देखा विजय सिंह पैसे के लालच में इलेक्शन जीतना चाहता है। अच्छा, विजय सिंह को जब जूते की बात आ जाएगी तो पैसे का ठीक है, तो जब कभी पैसे का लालच देने को याद करेगा कि किसी को पैसे का लालच दे, तब जूता मारने की बात याद आएगी, इसलिए नहीं बातचीत करेगा। भाई अब तो हर हाल में सुंदर भाई को जीतना ही जीतना है, क्योंकि तिवारी प्रोग्राम सभा वाले सभी सुंदर की ही जय जयकार करते हैं। सोच नहीं पा रहा हूं सूरज पूरब से पश्चिम कैसे निकले, यानी दादा ठाकुर हमारे यहाँ तशरीफ लाए। शेर खान, हाथ मिलाना जब अच्छा लगता है जब दिल मिला होता है। क्या बहकी बहकी बातें करते हो? बहकी बहकी बातें हम नहीं कर रहे हैं, उल्टे सीधे काम आजकल तुम कर रहे हो। हम उल्टे सीधे काम करते हैं? आओ तकलीफ लाई, सारे तस्वीर लाई। दादा ठाकुर, हाँ, कैसी बहकी बहकी बातें करते हो? शेर खान, हाँ, मैं तुम्हारे यहाँ किस लिए आया हूँ? तुमने शायद हमारे दोस्त विजय सिंह से बड़ी शिकायत किया था कि दादा ठाकुर जब से इलेक्शन जीते हैं, जब से प्रधान हुए हैं, किसी की मुलाकात नहीं करते हैं और ना तो किसी से मिलने के लिए आते हैं। भाई ये तो जाहिर सी बात है, हम ही नहीं सारी ग्राम सभा तिवारी प्रोग्राम वाले कहते हैं कि दादा ठाकुर को 2 पंचवर्षीय हो गए, किसी से मुलाकात करने नहीं आते। अब तीसरी बार इलेक्शन का मामला है, किसी के पास आते नहीं किसी से वोट करते हैं मांगने को। ये बात ग्राम सभा के लोग कहते हैं, ग्राम सभा की जनता कर रही है, सभी लोग कहते हैं। अरे सारी जनता बेवकूफ है तो जनता के साथ में बेवकूफ तुम क्यों बन रहे हो? हम बेवकूफ है? हाँ, अरे कहने का मतलब है कि इलेक्शन जीतने के बाद प्रधान के पास टाइम कहाँ रह जाता है? हाँ, जब प्रधान बने नहीं गए फिर मौका कहाँ धरा? वो हमारी बात का बतंगर मत करो। मेरा मतलब यह है इलेक्शन जीतने के बाद प्रधान के पास इतने काम हो जाते हैं, कहीं तहसील जाना है, तो कहीं ब्लॉक जाना है, तो कहीं थाने जाना है, तो कहीं हॉस्पिटल जाना है। इस तरीके के प्रधान के पास इतने काम हो जाते हैं जो प्रधान को टाइम नहीं मिलता है। हाँ, हाँ, मैं तुम्हारी बुआ के यहाँ लेके गया था बहुत सारी, ब्लॉक में केवल गैया भैंसी ले जाई जाती है बस, और कुछ नहीं होता है। तो ये सब काम रहता है, इसलिए नहीं मिल पाते। दूसरी बात, दादा ठाकुर 2 पंचवर्षीय पूरे हो गए हैं, यानी 8-9 महीना रह गए इलेक्शन को दूसरी पंचवर्षीय में, और आज तक आपने किसी का कुछ काम ही नहीं किया, ना ही किसी का आवास, ना ही किसी का शौचालय, ना ही किसी की जॉब कार्ड, ना ही किसी का राशन कार्ड, कोई किसी का काम ही कुछ। क्या बकवास कर रहे हो? यानी हमने कोई काम ही नहीं किया है? क्या काम किया है आपने? क्या नहीं काम किया है? हाँ, अरे ये कहो क्या काम नहीं किया है? क्या काम नहीं किया? तो आखिर क्या काम किया है आपने? क्या काम किया है? क्या किया? 4-5 तो हम ताल खोलवाए हैं, 4-5 हम ताल खोलवाए हैं। 4-5 हम ताल खोलवाए हैं और 2-3 हम मरघट बनवाए हैं। मरघट बनवाए? और मरघट बनवाए हैं। मरघट में हमने ऐसी सुविधाएं उपलब्ध की है जो आज तक किसी प्रधान ने उपलब्ध नहीं किया। भाई मरघट में कौन सी सुविधा उपलब्ध की है आपने? अरे मरघट में 2-3 मरघट जो हमने बनवाया है, उन मरघटों में हमने शौचालय का भी प्रबंध कर दिया है। मरघट में शौचालय? मरघट भैया शौचालय बनी गए, शौचालय मुर्दा मारने बनी गए, तो मुर्दा शौचालय में गए फिर मर जाओ। और जो है शौचालय में एक तो होटल खुलवाए मुर्दा उठाए और पौड़ी खाए ले, फिर खाए पी कर फिर वहां मर जाओ। अब जाओ
दादा ठाकुर, हर गांव की माँ बहुएं बेटी जिनको पर्दे में रहना चाहिए वो बाहर लेटरिन करने जा रही है, और आप मरघट में शौचालय बनवाए हो, वहाँ कौन लेटरिन करने जाएगा? हर गांव की औरतें बहुएं बाहर लेटरिन जाती है। हाँ, जिनको पर्दे में रहना चाहिए वो बाहर जाती है। अरे जो औरतें पहले से बेपर्दा हैं उनको पर्दा करवाना क्या है? अरे जो औरतों को बाहर की हवा लग गई है वो लेटरिनों में लेटरिन नहीं करेगी, वो बाहर ही जाएगी। लेकिन जब गवर्नमेंट दे रही तो कोई जेब से जाता है नहीं। गवर्नमेंट दे रही है, गवर्नमेंट दे रही तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम शौचालय बनवाएं। अरे गांव में लेटरिन बनवाने से फायदा क्या है? नुकसान क्या है? नुकसान ये है, हाँ, गांव में लेटरिन बनवाने से फायदा कोई नहीं है। नुकसान ये है हाँ। कि आजकल गांव में जाकर देखो, हाँ, गांव में ग्राम सभा में पूरी टहल करके देखो, जहाँ जहाँ पर लेटरिने बनी है लेटरिनों में गड्ढा भरे हैं। अच्छा, और कुछ जो मुसलमानों के मोहल्ले में लेटरिने बनी है हाँ। वहाँ पर जाकर के देखो लेटरिनों में बकरी बंधी है। दादा ठाकुर, तुम्हारा कहना तो सच है भाई। मुसलमानों के मोहल्ले में जाओ तो लेटरिनों में बकरी बांधते हैं, और हिंदू भाई के मोहल्ले में जाओ तो लेटरिन में कंडा भरते हैं। अगर कंडा वो ना भरे और मुसलमान भाई बकरी ना बांधे तो क्या करें? अरे आप 200-500 रुपये ईटा दे दियो, वह पीला कहो गारा से नहीं चोरी ले जाए, 3-3 फीट के पत्थर पथवाई दी हो, वह ऊपर से रखवाई दी हो, कहो कोठरिया बन गए। ना कहीं गड्ढे की व्यवस्था है, ना कहीं सीट की व्यवस्था है। अगर बकरी ना बांधे, कंडा ना बने तो क्या करें? कहाँ लेटरिन करने को जाए? गड्ढे और सीट की व्यवस्था नहीं है। हाँ। अरे जब इतना पैसा हम दे सकते हैं लेटरिन बनवाने के लिए तो सीट और गड्ढे का इंतजाम खुद नहीं कर सकते हो क्या? अच्छा। अपनी एक बकरी में तो लेटरिन गड्ढा खोदवाओ। बकरी बेची, सीट रखे और गड्ढा खुदवाऊं। और लेकिन जो गवर्नमेंट 12,000 दे रही वो क्या होते हैं? 12,000 देती है, इसका मतलब ये थोड़ी है 12 का 12,000 पब्लिक का ही हुआ। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि 12 के आधे निकाल कर अपनी जेब में रख लो। अच्छा, तुम इनके बारे में कुछ कहबा ही न करो। बहुत स्वाद बने खराब। इनका 18,000 खाने में खोस नहीं दो। हाँ, और लेटरिन को भी ना दे दो। जो चाहें तो 18 के 18 खोस लें गाड़ी में। साले, ये साला बहुत बोला है। और रही बात ये, हाँ। दुनियादारी के चक्कर में मत पड़ो शेर खान। हाँ। मेरा मतलब है ये है कि आम खाओ पेड़ मत गिनो। आम खाएं पेड़ न गिने, मेरा इसका मतलब हम दुनियादारी के चक्कर में मत पड़ो। दुनिया जो कुछ बकती है बकने दो, तुम हमारी तरफ आ जाओ और इस बार इलेक्शन फिर जिताओ। जो काम अधूरे रह गए हैं वो सारे काम पूरे अगले चुनाव में हो जाएंगे। वाह दादा ठाकुर वाह, इसका मतलब हम अपना पेट भर लें और जनता के बारे में ना सोचें। वाह भाई वाह। हाँ, अरे कहावत नहीं सुना है? कौन सी कहावत? अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। लेकिन दादा ठाकुर हम ये होने नहीं देंगे। हाँ हाँ, ये हम होने नहीं देंगे। आखिर क्यों? सारी जनता भड़की है ना। क्यों नहीं? एक एक बच्चा, एक एक औरत, एक एक व्यक्ति कहता है कि अब की बार दादा ठाकुर वोट नहीं। इसकी चिंता तुम मत करो। हाँ। इसकी चिंता तुम मत करो। जनता को समझाना और जनता को डील करना ये हमें मालूम है, क्योंकि हम 9 साल प्रधानी की है, गोलियां नहीं छीले। ऐसा करो, मैं तुम्हें तरकीब बताता हूँ। कौन सा भाई? पहले तुम हमारी तरफ आ जाओ, और रही बात जनता को समझाने का तरीका हमारे पास है। वो कौन सा तरीका है? लो संभालो कि चक्का 6 लाख लो संभालो। गाँव वालों में तुम इसको पटवाइए।
ये संभालो 6 लाख रुपए की चेक, पैसा निकालो, जनता में बांट दो, और जरूरत पड़े कम पड़े पैसा तो हमारे पास फोन करना और पैसा आ जाएगा। वाह दादा ठाकुर वाह, भाई जनता को मनाने का तरीका कोई सीखे तो आपसे सीखे। भाई 2 पंचवर्षीय पूरी हो गई, किसी ने आपका कुछ काम नहीं किया, और आप तीसरी बार इलेक्शन में 6 लाख का चेक हमारे द्वारा निकलवा कर आम जनता में बंटवा देना चाहते हो, और तीसरी बार फिर इलेक्शन जीतना चाहते हो, यानी 5 साल फिर डंडा देना। दादा ठाकुर अभी कुछ देर पहले विजय सिंह आया था और चंद पैसों का लालच दिया था, तो हमने जूता मारने को कहा था, और मैं आपकी इज्जत करता हूं, इसलिए सुनो मेरी बात। तो पैसा देकर और खरीदा मुझे चाहोगे, पैसा देकर और खरीदा मुझे चाहोगे, होगा अंजाम इसका बहुत ही बुरा, लेकिन नसीब अपनी चले जाओ घर, बस समझ लो ये रंगत पर इस चेक की तो वैसी की तैसी, अब आप निकल लो। दादा ठाकुर तुमने हमारी चेक फाड़ दिया, कौन है तुम्हारी ये औकात, तुमने हमारी चेक फाड़ दिया। चाचा तुम्हारी शिकायत फाड़ी है, तुम्हारी कार फाड़ी उन्हें मैं समझ गया तुम जिद्दी पठान हो, अपनी हरकत से बात नहीं आओगे। हाँ दादा ठाकुर, इसका मतलब तुम सुंदर सिंह को चुनाव जरूर लड़ाओगे। हर हाल में सुंदर सिंह को लड़ाएंगे और जिताएंगे। हमारी बरादरी और खानदान की जो वोटें 490 हैं, वो सारी वोटें तुम सुंदर सिंह को दिलवाओगे। वो वोट तो पाना दूर की बात रही, आम जनता की एक वोट नहीं देने दूंगा। शहर खान एक चैलेंज मैं भी तुम्हें देकर जा रहा हूँ। ऐसा चैलेंज याद रखना, तुम्हें अपनी 490 ठाकुर का ये चैलेंज है, मैं तुमको तुम्हारी ही वोट डालने का मौका नहीं दूंगा। और रही बात सुंदर सिंह के प्रधान बनने की, वादा है, ये मेरा चैलेंज है, अगर सुंदर सिंह प्रधान बन भी गया तो ये समझ लो वो अकाउंटिंग पर से अपने घर नहीं पहुंच पाएगा। दादा ठाकुर एक चैलेंज मेरा भी सुनते जाओ, भारतवर्ष आजाद है, हर एक नागरिक को वोट डालने का अधिकार है, मैं अपना वोट डालूंगा भी और सुंदर सिंह को जिताऊंगा भी, और 1% सुंदर सिंह अपने घर जाएगा। वो कैसे, वो ऐसे पर्चा दाखिला करने से पहले हम एक एप्लीकेशन बनाएंगे, उस एप्लीकेशन में साफ साफ लिख देंगे कि दादा ठाकुर के बराबरी में हमने सुंदर भाई को इलेक्शन में खड़े किया है, अगर सुंदर सिंह की जान मार का किसी प्रकार का खतरा होता है, इस केस के तुम स्वयं जिम्मेदार हो। ठाकुर हमसे कोई राजनीति मत खेलना, वरना ना होगा इलेक्शन, ना होगी वोटें, ना होगी अकाउंटिंग, सब यहीं पर रफा दफा कर। ठाकुर तुम्हारी राजनीति सियासत सब आम जनता जान चुकी है, इससे पहले कि जूता चप्पल डंडा लाठी लेकर आवे और तुम्हारे मुंह पित्त भर फुलाई दे, निकल लो यहाँ से। चप्पल लाठी, इसकी माँ ने दूध पिलाया है, इसकी औकात है, औकात देखना चाहोगे? ठाकुर के सामने जूता चप्पल और डंडा लाठी लेकर आएगा। औकात देखना चाहोगे? इसने माँ की गाली दी है, माँ के दूध की कसम दिलाई, आप लोग जूता चप्पल निकालो, जिसकी माँ प्यारी है सभी लोग दिखाओ, इंसानियत के नाते दिखाओ, डरने कोई बात। जूता चप्पल दिखा रहे हो, जूता चप्पल दिखा रहे हो, याद रखो, याद रखो, जिस पैर का तुम लोग चप्पल जूता दिखा रहे हो वो कल सुबह तक पैर ही नहीं रहेगा। आप लोग डरना नहीं, एक एक चाटा मारोगे तो मर जाएगा, डरते क्यों? निकालो, दिखाओ, ताली बजाओ। निकलो, अरे प्रधान तो पढ़ने की दूर की बात रही, मैं साले तुमको पंच नहीं पढ़ने दूंगा।
बहादुरों, इसी प्रकार से अगर कोई पैसे के लालच में राजनीति में आता है तो हमेशा हमारा साथ देना और हम आप लोगों के साथ हैं। धन्यवाद, शुक्रिया।